ये रियाल मैड्रिड से एक गोल नहीं मारा जाता क्या? नमस्कार दोस्तों, तो फुटबॉल बकचोद नामक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं भाई ला लीगा के बारे में। दोनों जाइंट्स के मैचेस हुए हैं। बिल्कुल अभी बार्सिलोना ने ड्रॉ करवाया मायोर्का से उनके होम पे। रियाल मैड्रिड अभी लास पाल्मास से 2-0 जीती। तो भाई इन दोनों मैच के बारे में बकचोद ही शुरू करते हैं। भाई बार्सिलोना और मायोर्का, भाई इट वाज अ गुड गेम, वेरी गुड गेम। भाई न्यूट्रल्स के लिए तो भाई बहुत बढ़िया गेम था वो, बिल्कुल। और लग नहीं रहा था कि भाई मायोर्का इतना कुछ कर पाएगी, क्योंकि जैसी फॉर्म चल रही है इस टाइम पे बार्सिलोना की, विद जाओ फेलिक्स, विद लेवेंडोव्स्की ऑल ऑन फायरिंग। लेवेंडोव्स्की इस मैच के लिए बेंच था, उसे रेस्ट दिया हुआ था भाई, क्योंकि बहुत कंजस्टेड चलता शेड्यूल है बड़े क्लब्स का, बिल्कुल। तो यू हैव टू गिव रेस्ट टू द प्लेयर्स। और भाई उसकी जगह पर रैन तोरेस आया। राफीनिया काफ़ी बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बिल्कुल। बट भाई इन्होंने चांसेस भी बहुत मिस करे। और भाई चांसेस मिस करने के साथ साथ क्या ऐसी टीम के अगेंस्ट तुम्हें मोस्टली यही देखना है कि तुम अपनी गलतियां ना करके उनको कुछ एडवांटेज दे दो। और वही हुआ। मैं बोल सकता हूँ इस टीम के बेस्ट प्लेयर की वजह से भाई गलतियाँ हुई। वो था टेर स्टेगन। भाई टेर स्टेगन ने एक बहुत ही बुरा पास, बैक पास उसका काफ़ी बुरा था, काफ़ी स्लो था, काफ़ी अंडर पावर्ड था। तो भाई गलत मायोर्का के प्लेयर्स पाउंस ऑन इट, एक शॉट आया, फिर वो सेव हुआ, रीबाउंड आया, रीबाउंड पे दी कंसीड। और भाई फर्स्ट सेकंड गोल में भी तुम थोड़ी थोड़ी टेर स्टेगन की गलती बोल सकते हो। टेर स्टेगन बाहर क्यों नहीं? वैसे तो हमने टेर स्टेगन को भाई इतना स्वीपर कीपर बनते हुए देखे है वो, बट उस बॉल के लिए वो टाइम पे क्यों नहीं बाहर आया? ही वॉज अ लिटिल लेट। और भाई एक तो भाई जो ये सेंटर बैक्स भी थे जो इस बारी जो रेस्ट दिए, आराखो और सॉरी कुंडे और क्रिश्चियनसन को रेस्ट दिया गया था। आराखो और इंडिगो मार्टिनेज खेलते थे। और इंडिगो मार्टिनेज की मेरे को एक तो चीज़ तो काफ़ी अच्छी लगी थी, उसकी भाई बॉल, वर्टिकल बॉल्स, भाई उसकी डायगनल बॉल्स काफ़ी बढ़िया थी, बिल्कुल। बट ऑन दी अदर हैंड में बोल तो डिफेंडिंग, खासकर इतने बड़े बड़े क्या हो सकते हैं स्ट्राइकर, तो ये कहता है मुरीकी और बेन, मेरे को नाम ढंग से याद ना हो, इन दोनों ने भाई लिटरली मोस्ट ऑफ द हेडर्स जीते हैं, इवन दो अराखो से भी। और जबकि अराखो हमें पता है भाई कैसा है, कितना टफ है, कितना फिजिकल है। वो इम्प्रेसिव था बिल्कुल मायोर्का की तरफ से। और डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम बार्सिलोना, बिल्कुल। इतनी आसानी से कैसे जीत रहे हैं भाई ये बॉल? तुम दो प्लेयर्स हो, तीन प्लेयर्स हो, मुरी की बॉल जीत रहा है, पास कर रहा है, फिर बॉक्स के अंदर जाके फिनिश कर रहा है। भाई इट वॉज अ ग्रेट गेम फॉर न्यूट्रल्स बट नॉट फॉर बार्सिलोना, क्योंकि भाई दे लूज पॉइंट्स अगेन। और लग रहा था भाई देख कि जैसे पिछले मैचेस में हमने देखा कि जब वो 2-0 डाउन थे, लास्ट में क्या होता है 3-2 कम बैक कर लिया, लेकिन 10 मिनट के अंदर दे स्कोर्ड 3। मे बी इसमें भी 2-2 के बाद गोल आ जाए, बट नहीं आया भाई। मायोर्का वॉज वेरी गुड डिफेंसिवली। और कुछ चांसेस तो भाई देख राफीनिया ने भी फकअप करे। ठीक है, राफीनिया वॉज वेरी गुड बट ही कुड हैव बीन मोर बेटर। भाई उसके पास एक चांस तो मेरे को याद है, जब गेम 2-1 हो रखा था, he had the chance to क्या बोलते हैं किल द गेम। 3-1 हो जाता या नहीं क्या हो जाता, उस एक चांस मिस करने के बाद मायोर्का का प्लेयर आया, उसने गोल मारा। जस्ट चांस मिस करने के कुछ ही मिनटों बाद दे स्कोर्ड, देन इट वाज 2-2 अगेन, देन दे हैव टू डू एवरीथिंग अगेन बार्सिलोना। और भाई एट टाइम्स इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। लेवेंडोव्स्की जब वापस आया, कहते हैं सब होके आया, वो ठीक लग रहा था बिल्कुल। और अभी तो हम बोल सकते हैं लेवेंडोव्स्की की फॉर्म थोड़ी वापस आती लग रही है। बार्सिलोना को ज़रूरत है भाई। ऑल्दो अब तुम बोल सकते हो कॉम्पिटिटर्स इतने बढ़िया नहीं चल रहे हो, ये रियाल मैड्रिड, इवन दो एटलेटिको भी, बट भाई दे हैव टू स्कोर गोल्स एट रेगुलर बेसिस। और लेवेंडोव्स्की ही है जो इनकी टीम में जो कंसिस्टेंटली यू कैन रिलाई हो, बिल्कुल। और भाई जाओ फेलिक्स भाई गेम में इतना नहीं दिखा भाई। देख फर्स्ट 2 मैचेस में हम बोल सकते हैं, और उसके प्रूव करने वाली बात थी तो उसने काफ़ी बढ़िया, और उसकी ट्रैकिंग कहते हैं बैक ट्रैकिंग काफ़ी बढ़िया थी, वो डिफेंड भी कर रहा, बट नॉट इन दिस गेम। भाई मायोर्का वाले गेम में ज़्यादा वो डिफेंडिंग करता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखा। एट टाइम्स वो थोड़ा सा बैक ट्रैक करता था, बट नॉट टू द एक्सटेंट की जो हमने फर्स्ट 2 मैचेस में देखा। तो भाई हम बोल सकते हैं जाओ फेलिक्स, अरे यार तुम जाओ फेलिक्स से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो ऐसा ही प्लेयर है। उसका मन करेगा तो वो ट्रैक बैक कर लेगा, उसका मन नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। और दिस कुड बी अ प्रॉब्लम, बट इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए भाई शावी ने भाई
अब मिडफील्ड ही ऐसा खेला और एक दो प्लेयर्स तो इंजर्ड है अभी बार्सिलोना के, काफ़ी टाइम तक रहेंगे। फ्रैंकी डी जॉन्ग और पेड्री दोनों इंजर्ड है। गुंडोगान, रोमेयो और क्या बोल सकते हैं गावी। और भाई गावी और रोमेयो इस टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भागना, जो इंटेंसिटी भाई फीलिक्स जैसे बंदा या मे बी लेवेंडोव्स्की जैसा बंदा जो प्रोवाइड नहीं हुआ, तो वो गावी और क्या बोल सकते हैं यार, मेरे को इस बंदे का नाम नहीं लिया जाता, कहते हैं रोमेयो आई डोंट, क्या नाम है भाई इसका, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। और भाई इंपॉर्टेंस दिख रही थी, चाहे कह सकते हैं कावी इतना बढ़िया ना रहा हो इस गेम में, ऑल्दो ही वन सम फाउल्स, बट नॉट हिज बेस्ट गेम बिल्कुल भी नहीं। और इस बार्सिलोना के डिफेंस को क्या हो जा रहा है भाई, हर मैच में 1 या 2 गोल तो खा ही रहे हैं बेचारे तो मैं नहीं बोलूँगा, ऑल्दो दे आर द रीगेनिंग ला लीगा चैंपियंस, बट भाई बहुत आसानी से गोल पड़ रहे हैं भाई। कुछ ही चले इस गेम में तो हम बोल सकते हैं टेर स्टेगन की गलती की वजह से पड़े, बट पिछले मैच में सेल्टा विगो के अगेंस्ट 2-0 और दे डिडंट डिजर्व एनीथिंग उस गेम में से, तो कम बैक हुआ बिल्कुल, उसको तो यार तुम कुछ नहीं बोल सकते, वो तो सब कुछ उन्होंने मेरिट पे ही करा है। बट द वे गेम वॉज प्लेड फॉर 70-80 मिनट्स, बार्सिलोना डिडंट डिजर्व एनीथिंग बट दे वांट टू विन इट। अब दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं भाई, रियल मैड्रिड वर्सेस लास पाल्मास। ये गेम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। इतने चांसेस होने के बावजूद रियल मैड्रिड वाज स्ट्रगलिंग टू स्कोर। होजेलू के पास कम से कम 3 से 5 से 6 से 7 कितने चांसेस थे, मैं लिटरली काउंट करना भूल गया, एंड ही जस्ट कुडंट फिनिश वन सिंगल शॉट। 3 तो मैं पूछता हूँ 1-on-1 थे गोलकीपर के साथ, ही कुड हैव हैड अ हैट्रिक। और भाई होसेलू यार जब आया था ना, मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा था, इन द सेंस कि भाई गेटाफे या पता नहीं कौन सी क्लब से आया था, काफ़ी मतलब कि जो रेलीगेशन 2 में है और रेलीगेशन डिवीज़न 2 में है, क्या बोल सकते हैं, तो बॉटम टीम है अगर ला लीगा में है तो, और उसके लिए उसने काफ़ी अच्छा किया था। ही वाज द 3rd या 4th क्या बोल सकते हैं टॉप स्कोरर इन ला लीगा पिछले सीजन। और भाई जब तुम भाई क्या सकते हैं ऐसी टीमों के में, मतलब ऐसी टीमों के साथ अगर तुम गोल मारो जो चांसेस बहुत कम बनाते हैं, यू हैव टू स्कोर एवरी चांसेस, तो भाई लग रहा था होसेलू यार यहाँ पे तो आगे तो भाई 2 ठा सकता, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ही विल बी द करीम बेंजेमा, बट ही कैन हैव अ वेरी गुड सीजन, और उसे चांसेस मिल रहे हैं, बट वो फक अप। फिनिशिंग उसकी इतनी बढ़िया कैसे नहीं है, क्यों नहीं है भाई? पिछले सीजन तो काफ़ी बढ़िया थी, अब चांसेस मिल रहे हैं, बेटर प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, तो और दिक्कत कम होनी चाहिए, इसकी तो बढ़ रही है भाई। दैट वॉज वेरी, भाई मैं लिटरली रो तो नहीं दिया, मैं पाल पकड़ के खींच रहा था, मैं क्या हो रहा है। ब्राहिम को बॉल्स मिल रही है, ब्राहिम फिनिश नहीं कर पा, चल ब्राहिम का तो हम बोल सकते हैं पहला स्टार्ट था। रॉड्रिगो को तो पता नहीं क्या हो चुका है, 3 या 4 मिनट पे ही हैड अ चांस टू स्कोर, सीधी हाथों में मारी सीधी। और एक तो पता नहीं कल क्या कंपटीशन चल रहा था कि ये था कि भाई लास पाल्मास की गोलकीपर की छाती फाड़ देनी है, लिटरली शॉट मार के उसके छाती फाड़ देनी है, उसे ख़त्म कर देना है, इधर उधर कुछ नहीं होता, नियर पोस्ट फार पोस्ट पेंच कुछ नहीं होता, सीधी मुंह पे सीधी छातियों में। और ऑब्वियसली उसकी मुंह छाती पे नहीं लग रही, वो गोलकीपर बैठ जो हाथ से स्टॉप कर लेगा, बट पता नहीं क्या चल रहा था, सारे शॉट्स उसके पैरों पे, सारे लिटरली 20 शॉट्स थे शायद से रियल मैड्रिड के फर्स्ट हाफ में, शायद से अराउंड एकदम 6-7 ऑन टारगेट, एंड दे कुडंट डू एनीथिंग एट द एंड। भाई फर्स्ट हाफ के एंड में भाई गोल आया जो कि आना चाहिए था, ब्राहिम डियाज की ब्रिलियंट फिनिश, और खासकर थोड़ा काम हो गया, उसने थोड़ा सा टाइम लिया, वैसे चूतियों की तरह रॉड्रिगो या ओजेले की तरह जो आया ले लप्पे में मार भी दिया, थोड़ा सा टाइम लिया, 1-2 सेकंड एक टच लिया, एंड ही स्कोर्ड गुड गोल। और भाई ज़रूरत थी रियल मैड्रिड को तो खास कर दिया, और ब्राहिम डियाज को भी बिल्कुल, और भाई उसको प्रूव करना। और मेरे को ये चीज़ तो अच्छी लगी है एंजेलोटी की, एटलीस्ट उसने जूड बेलिंगम को थोड़ा रेस्ट दिया और ब्राहिम डियाज को खिलाया, क्योंकि लड़का खेल सकता है भाई। एसी मिलान में 2-3 सीजन बढ़िया खेल के आया है, ही वॉज दी स्टार्टर फॉर एसी मिलान। और तो भाई मैं एक प्लेयर आए यार, ये क्या प्लेयर बनता जा रहा है, और अभी भी भाई 20 साल कामाविंगा की क्या परफॉर्मेंस थी, और क्या भाई ये बंदा खा जाएगा लिटरली 23-24 तक आते आते अपने ओपोजिशंस को। ये इसकी बॉल भी भाई काफ़ी, पासिंग काफ़ी बढ़िया हो चुकी है कामाविंगा की, और उसकी टैकलिंग तो हमें पता ही है, उसका रेजिलियंस, उसकी फिजिकलिटी वो तो हमें सबको पता ही, वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, बट अब उसकी भाई पासिंग भी काफ़ी बढ़िया हो रही है। टोनी क्रूज और मॉड्रिच टीम में हो तो भाई होना ही चाहिए बिल्कुल ये चीज़ तो। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड ही विल बी वन ऑफ दी स्टार्टर्स
अगर इस सीज़न तुम नहीं मान रहे तो ऑल दो भाई, क्योंकि चेंजेस काफ़ी हो रहे हैं, शफलिंग हो रही है चीज़ें भाई, कम से कम 7 से 8 मिडफील्डर भरे पड़े हैं, तो और कंजस्टेड है, जैसे हमने बार्सिलोना के बारे में बात करी कि शेड्यूल कंजस्टेड है, सो यू हैव टू गिव सम प्लेयर्स दैट एंड सम प्लेयर्स विल प्ले। और भाई ये मिडफील्ड और इतनी क्वालिटी मिडफील्ड का होने का ये तो फ़ायदा है बिल्कुल। और जब ये सब हो गया, 2-0 हो गया, इवन दो होजेलो ने भी लिटरली जो सबसे हार्डेस्ट क्या सकता है, मैं बोल सकता हूँ ना, चांस था होजेलो, ही स्कोर्ड दैट वन, और उससे पहले जो आसान वाले थे ही डिडंट स्कोर ऑन। रॉड्रिगो का भी भाई एक असिस्ट आया, बिल्कुल आया, होप कि रॉड्रिगो की भी गोल आता, बट भाई वो नहीं आया बिल्कुल। और भाई इस गेम में कुछ पॉजिटिव देखने को मिले बिल्कुल। एक तो भाई विनीशियस वापस आता है, उसकी इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच, और विनीशियस की ज़रूरत है बिल्कुल, वी नीड गोल्स, तो विन्नी वो प्रोवाइड करेगा और स्ट्रेच करेगा सब कुछ, यू नो बट वो क्या कर सकता है बिल्कुल। और भाई इस गेम में फॉरलैंड मेंडी ने भी अपनी पहला स्टार्ट करा इस सीज़न का, एंड ही वाज गुड, नॉट टू ओवर द हाइप, नॉट टू डाउन, बिल्कुल ही वाज गुड। अब धीरे धीरे अगर देख ही इज़ फिट, तो फॉरलैंड मेंडी विल बी आवर फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक, क्योंकि भाई फ्रैंक गार्सिया के बस की नहीं है भाई डिफेंडिंग करनी, और क्या हो सकते हैं अपना ये नियर पोस्ट या फार पोस्ट भाई अपना डिफेंड करना। और एक तो इतनी टाइम्स वो इतना आगे होता है कि वो आउट ऑफ पोजीशन ही मिलता है, उसकी जगह कंपनसेट करना पड़ता है। हमने एटलेटिको वाले मैच में देखा, उसको कंपनसेट टोनी क्रूज करता है, टोनी क्रूज के पास क्या पेस है। इस गेम में हमने दिख रहा था जब फ्रैंक गार्सिया लेट ऑन आया, तो कामाविंगा वहाँ शिफ्ट हो रहा है। कामाविंगा इज़ अ मोर गुड प्लेयर ट्रैक बैक करने में देन टोनी क्रूज, नो डाउट, एवरीवन विल एग्री। और भाई जब कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, मैं भाई देख गेम कत्ल था लिटरली, बहुत बढ़िया था रियल मैड्रिड। आई कांट पॉइंट अ फिंगर की रियल मैड्रिड ने ये बुरा करा, खासकर फर्स्ट हाफ में दे वर सो गुड, जस्ट दे वर लैगिंग वाज सम फिनिशिंग। बट फर्स्ट हाफ खत्म होते होते वो दिख गया भाई, लग चुके हैं लौड़े बहुत बड़े वाले। डेविड अलाबा इज इंजर्ड, एल क्लासिको आ रहे हैं, चैंपियंस लीग में नेपोली आ रही है, और इसीलिए भाई हमें डिफेंडर्स की भी जरूरत थी, क्योंकि पता है अलाबा मिलिटाओ के जाने के बाद हमें पता था कि अलाबा भाई जो कभी भी इंजर्ड हो सकता है। अलाबा पिछले सीज़न भी बहुत इंजर्ड था, और इस सीज़न में भी चालू हो चुकी है वो साइकिल। ऑल दो पिछले मैच में अलाबा इतना अच्छा ना हो, बट भाई अलाबा की ज़रूरत है इस टीम को बहुत ज़्यादा। ये टीम स्क्वाड ब्लीक है, बहुत ही ज़्यादा पतला है डिफेंसिव साइड और अटैकिंग साइड में। मिडफील्ड में चाहे खचाखच भरा पड़ा, बट डिफेंसिव साइड और अटैकिंग साइड में ये बहुत ही थिन है, हद से ज़्यादा। और रियल मैड्रिड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, बिल्कुल कुछ नहीं जीत रही फिर रियल मैड्रिड। अगर इसमें अगर विंटर ट्रांसफर विंडो में भाई दे हैव टू बाय सम प्लेयर्स, सिर्फ बॉडीज ही ला दो यार। बार्सिलोना को देख लो, जो फ्री एजेंट मिलता है जहाँ पे पोजीशन की कमी लगती है उन्हें, वो सब उठा लेते हैं बिना सोचे समझे। फ्री एजेंट है, कम सैलरी में आएगा, बिल्कुल जाओ गंद जरूर ले लो। पिछले सीजन भी कितने सारे थे, आडमट रहे आया था एक बारी बस, क्योंकि उन्हें बॉडी चाहिए थी भाई एक टाइम पे। भाई ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, खरीद लो, नहीं खरीद रहे तो भाई कोई फ्री ट्रांसफर देख लो, ला लीगा में अंदर ही देख लो यार। अच्छा 3 या 4 फॉरवर्ड्स है लिटरली, रॉड्रिगो, होजेलो, विन्नी और ब्राइन, कोई नहीं है उसके अलावा। और ब्राइन भी तुम बोल सकते एक नंबर 10 काइंड ऑफ प्लेयर है, वो भी एक फ्रंट वर्क प्लेयर नहीं है। वी आर वेरी 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 थिन ऑन द अटैक साइड स्पेशली। तो भाई चलते हैं भाई, इस टाइम पे तो रियल मैड्रिड बार्सिलोना से ऊपर है बिल्कुल, बट जो इस वक्त टॉप पे है ला लीगा की, ना वो बार्सिलोना है ना वो रियल मैड्रिड, वो है जिरोना भाई। 7 मैचेस के बाद दे हैव 19 पॉइंट्स, रियल मैड्रिड एट 18, बार्सिलोना है 17 शायद। भाई क्रेजी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अभी तक जो जिरोना ने करा उसको कॉन्ग्रेचुलेशन लिटरली। तो चलते हैं भाई, अगर तुमने यहाँ तक देखिए, तुम्हें अच्छी लगी बिल्कुल तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब थैंक यू, गुड बाय और चौधरी समझ।